हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई आज के हमारे इस सेशन में। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो फटाफट से जुड़े आज के हमारे इस लेक्चर से, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैंकिंग एंड ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चंस हमने कल की क्लास में पढ़े थे, जहां मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल जो एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज दो तरह की आपके पास वो रैंकिंग दे देता है। ठीक है, तो जो रो वाली थी वो हमने कल पढ़ ली। तो आज कॉलम वाला जो टॉप और बॉटम वाला हिस्सा है उसके कुछ सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर कुछ जो ऐसे ही अरेंजमेंट टाइप दे देता है तो एक दो मिक्स क्वेश्चन भी उठाएंगे। कुछ रैंकिंग के क्वेश्चन अल्फाबेट पे बेस्ड होते हैं, वो भी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन के साथ बच्चे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, हमारा यूपीएससी मेंस 2020 का जो कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स था, जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज दी जाएगी जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 की वीडियोज प्लस हैंडआउट आपके पास को आपको मिलेंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, एस्से राइटिंग लेक्चर होंगे, प्लस टेस्ट मिलेंगे आपको जिसमें 7 सेक्शनल टेस्ट है, 4 फुल लेंथ टेस्ट है और 2 एस्से टेस्ट है। तो ये आपको बहुत ही नॉमिनल से प्राइस मात्र 8500 में अवेलेबल है। तो आपका कोई भी फ्रेंड अगर इसकी तैयारी कर रहा है या आप खुद भी इसका एक हिस्सा है तो आप जरूर जुड़िए हमारे इस कोर्स से, निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, कुछ बच्चे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में करंट अफेयर को लेकर के चिंतित होंगे। तो हमारी जो करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है, परिश्रम टेस्ट सीरीज, वो लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 26 टेस्ट विद 2600 एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन पेपर प्लस डिटेल्ड सॉल्यूशन फाइल होती है। मई 2020 से मई 2021 तक की कवरेज आपको दी जाती है इसमें, और जो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस 4499 में अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर इन किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर hello@civilstep.com पे हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें जो कॉलम वाइज यानी टॉप बॉटम वाले क्वेश्चन होंगे वो, और कुछ अल्फाबेट्स पे बेस्ड प्रॉब्लम होंगी, और कुछ फिर मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी फिर इसके बारे में चीजें बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको यूज करना है बच्चे इसमें। देखो, मैंने आपको कल उसमें बताया था कि जैसे हम वहां निकालते थे टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कैसे निकालते थे, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, तो यहाँ भी सेम वही होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन किसके बराबर होंगे भाई, टॉप, टॉप से उसकी जो रैंक है, प्लस बॉटम, बॉटम से जो रैंक है उसमें से -1 कर देंगे। ठीक है ना। और अगर आपको टॉप से बताना है तो आप क्या करोगे, टोटल माइनस बॉटम +1 हो जाएगा। ये बॉटम इधर आके माइनस हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा। अगर किसी की रैंकिंग आपको बॉटम से बतानी है बच्चे, तो बॉटम के लिए आप क्या करोगे, टॉप माइनस आपको सॉरी टोटल माइनस टॉप और +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं बेसिक सी चीजों का यूज करना, बस इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग में। फिर अल्फाबेट्स पे बेस्ड भी आती है रैंकिंग के क्वेश्चन, वो पूछ लेगा कि कितने लेटर्स मिडल में आ रहे हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं, या कुछ वो आपको वो होते हैं ना जो थोड़ा पजल टाइप क्वेश्चन होते हैं, वैसे क्वेश्चन भी दे देगा। तो सभी का बारी बारी से हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है भाई, फटाफट से आंसर देंगे मुझे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट आदित्य's रैंक इज 12 फ्रॉम टॉप, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम। कि एक 45 स्टूडेंट की क्लास है बच्चे, और उस क्लास के अंदर आदित्य की जो रैंक है, इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट आदित्य's रैंक इज 12 फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से कितनी रैंक है उसकी, 12, और टोटल जो स्टूडेंट है उसमें वो कितने हैं बच्चे, वो है 45। ठीक है, टोटल स्टूडेंट है 45। तो व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बॉटम, तो मैंने आपको बताया कि हमेशा जो टोटल है वो टोटल किसके बराबर होगा भाई, टोटल होगा टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, तो अगर हमें बॉटम से बतानी है तो बॉटम के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, बॉटम इज इक्वल टू किसके होगा, टोटल माइनस टॉप +1। ठीक है, तो बॉटम से रैंक बतानी है, टोटल कितने हैं 45, और टॉप से कितनी है भाई 12, और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो 33 + 1 34।
यानी आदित्य की रैंक टॉप से अगर 12 है तो बॉटम से कितनी होगी 34। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। उम्मीद है कि सभी बच्चे जुड़ गए हैं, और जो भी जुड़ गए हैं वो साथ के साथ लाइक और शेयर करते चले, और क्वेश्चंस के का सॉल्यूशन भी खुद से ट्राई करिए। अगर कोई चीज बताई गई है तो खुद से इंप्लीमेंट करेंगे तो वो ज्यादा सार्थक होगी आप लोगों के लिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन भाई, इन ए क्लास सोनल रैंक इज 10th फ्रॉम टॉप, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बिलो। किसी क्लास में सोनल की जो रैंक है वो टॉप से 10th है, तो हमें बताना है कि व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम बिलो, यानी नीचे से उसकी रैंक कितनी होगी। ठीक है, तो बच्चे एक बात का ध्यान रखिए, हम तभी बता सकते हैं नीचे से रैंक, बॉटम से रैंक के लिए हमें, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होगा, टोटल माइनस टॉप प्लस 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक ही चीज पता है कि उसकी टॉप से जो रैंक है वो 10th है। ठीक है, ना तो हमें टोटल पता, और बॉटम फिर हम कैसे निकालेंगे जब तक टोटल ही पता नहीं होगा, तो यानी कि यहाँ पे डाटा सफिशिएंट नहीं है। तो जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया जा सकता। या तो आपके पास टोटल तो पता हो, हमें पता ही नहीं है कि सोनल की रैंक जो अगर 10th है टॉप से, तो टोटल उस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो तब तक हम आंसर थोड़ा दे पाएंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, in a class of 41 children, Aditya's rank is 8 from top, Mamta is 7 ranks below Aditya, what is Mamta's rank from bottom। ठीक है, टोटल जो उस क्लास में 41 चिल्ड्रन है, ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं भाई, टोटल है 41। ठीक है, आदित्य's रैंक इज 8 फ्रॉम द टॉप, जो आदित्य है, ठीक है, आदित्य's रैंक फ्रॉम टॉप कितनी है, 8 है। और जो ममता है, ममता इज 7 रैंक बिलो आदित्य। ठीक है, तो ममता की जो रैंक होगी, ममता की रैंक, तो ममता की रैंक टॉप से कितनी होगी जी, अगर 7 रैंक बिलो है तो 8 प्लस 7, यानी कि ममता की रैंक टॉप से कितनी होगी 15। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज ममताज रैंक फ्रॉम बॉटम। तो अब देखो क्लास में टोटल बच्चे तो कितने हैं 41, और ममता की अगर टॉप से रैंकिंग 15 है तो बॉटम से कितनी हो जाएगी भाई, तो बॉटम से कितनी हो जाएगी, हमें पता है कि टोटल माइनस टॉप प्लस 1, तो ये 26 प्लस 1 यानी कि 27। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ऑप्शन बी है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है भाई, तो बहुत आसानी से बता सकते थे। आई थिंक यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ भाई सभी, चले तो आगे बढ़े भाई, चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, in a class among the past students Amisha is 22nd from the top and Anuja, who is 5 ranks below Amisha, is 34th from the bottom. All the students from the class have appeared for the exam. If the ratio of the student who passed in the exam to those who failed is 4 ratio 1 in that class, तो how many students are there in the class। ठीक है जी, तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखते हैं बच्चे किस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले उसने कहा कि इन ए क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट, सिर्फ पास्ट स्टूडेंट की यहाँ पे बात हो रही है, और उसने लास्ट में बोला भी है कि पास और फेल का रेशियो कितना है 4 ratio 1। तो मैं इसको एक तरफ लिख लेता हूँ, तो ये पास और फेल का रेशियो है यहाँ पे। ठीक है, तो पास और फेल का जो रेशियो है वो कितना है 4 ratio 1। ठीक है, आई थिंक विजिबिलिटी को लेके किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है भी तो हम थोड़ा सा इसको ठीक कर भी लेते हैं। चलिए देखो, तो पास और फेल का जो रेशियो है वो कितना है बच्चे 4 ratio 1 है आपका। अब देखो सिंपली उसने सबसे पहले कहा कि अमीशा इज 22nd फ्रॉम द टॉप। जो अमीशा है, ठीक है, अमीशा वो टॉप से 22nd है, टॉप से उसकी रैंकिंग कितनी है 22nd है। अनुजा हु इज 5 रैंक बिलो अमीशा, तो अनुजा जो है, अनुजा की रैंकिंग टॉप से कितनी होगी भाई, टॉप से उसकी जो रैंकिंग होगी जेड ए की जे, ये बात ध्यान रख लेना, हम थोड़ा सा गड़बड़ ना कर दें लिखने में। तो अनुजा में जे है तो यहाँ पे हमने जेड ले लिया, अनुजा
ये जे ही है अनुजा। तो टॉप से इसकी रैंकिंग कितनी हो जाएगी, इसने कहा कि ये 5 रैंक बिलो है, तो 22 प्लस 5 यानी कितनी हो जाएगी 27, ठीक है। अमीषा इज 34th फ्रॉम द बॉटम, और इसकी बॉटम से जो रैंकिंग है अनुजा की वो 34 है, तो बॉटम से कितनी है भाई 34। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल निकालूं, टोटल बच्चे कितने होंगे उसमें जो पास है, ठीक है, क्योंकि पास की बात हो रही है यहाँ पे, अमंग द पास स्टूडेंट बोला है उसने, ठीक है ना। तो टॉप से कितने हैं भाई, अनुजा की रैंकिंग 27, बॉटम से कितनी है 34, तो टॉप प्लस बॉटम -1 होगा, तो 26 और 34 ये कितना हो गया 60। तो दैट मीन्स बात हो रही थी सिर्फ पास्ट स्टूडेंट की, तो पास्ट तो टोटल कितने आगे 60। आगे उसने बोला भी है कि ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इफ द रेशियो ऑफ द हु पास्ड इन द एग्जाम टू द हु फेल्ड इज 4:1। तो पास अगर 4 हैं तो पास है 60, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 15। तो हमसे वो पूछ रहा है एट द एंड कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो पास और फेल सबने दिया पेपर, तो सम कर दो कितना 75। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बच्चे ऑप्शन बी। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भाई, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड लेबर each of which has n many letters between them in the word in both forward and backward direction as they have between them in English alphabetical series। तो पहले आप लोग बनाओ, देखते हैं कौन सबसे पहले करेगा। देखो बच्चे यहाँ पे जो वर्ड है हमारे पास वो है लेबर, ठीक है। तो लेबर में अगर मैं देखूं तो इस ऐसे क्वेश्चंस को करने का ये नहीं है कि आप पूरे लेटर्स लिखोगे उसके बाद फिर बनाओगे, एक आसान सी ट्रिक बता रहा हूं मैं। देखो आपको लेबर है तो LABOUR, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो इंग्लिश अल्फाबेटिकल उसमें। तो L की प्लेस वैल्यू होती है 12, A का नंबर होता है 1, B होता है 2, O होता है 15 और U होता है 21 और R होता है 18, ठीक है। ये देख लो कि इनका नंबर कौन कौन सा है, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगी, और ये याद कर लो क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें बेस्ट 2-3-4 क्वेश्चन आते हैं कम से कम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये प्लेस वैल्यू याद होगी तो क्वेश्चन को बनाना आसान होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से काउंट करो, देखो 12 से शुरू करो, 12 13 14 15, तो 12 और 15 हो गया, एक पेयर बन गया। फिर 16 17 नहीं बनेगा आगे, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 एक पेयर ये बन गया, 3 4 5 जो नंबर आए वही बन जाएगा। अब 2 से देखो 2 3 4 5 नहीं है, 15 16 17 नहीं है, 21 नहीं है, 18 नहीं है। अब इधर से भी देखो राइट से 18 19 20 21 22 23 नहीं है, 21 से छोटे हैं सारे नहीं है, 15 से छोटे हैं, 2 से एक बार लेना है, ये नहीं है कि उल्टा भी लेंगे, ये 1 से भी नहीं है। तो मतलब 2 पेयर ऐसे होंगे जो जितने यहाँ भी उतने लेटर हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि 2। क्लियर है भाई, बना सकते हो बड़े आराम से। चलो तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड प्रोडक्शन ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन as they have between them in English alphabetical series। हमें प्रोडक्शन में बताना है कि जितने लेटर हैं जो भी बीच बीच में दिया हुआ है वो जो उतने ही इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में होने चाहिए। तो प्रोडक्शन में PRODUCTIO, ठीक है, सबकी प्लेस वैल्यू लेंगे भाई। P होता है 16, R होता है 18, O होता है 15, D होता है 4, U 21, C3, T20, I9, O15 और N14, ठीक है। सबसे पहले 16 से स्टार्ट करेंगे, 16 17 18 19 20, आगे तो बड़ा कोई है ही नहीं। फिर 18 से देखेंगे, 18 19 20 21, 18 19 20 21, तो एक तो ये पेयर बन गया। फिर आगे कोई बड़ा है ही नहीं तो छोड़ो। फिर 15 से देखेंगे, 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं है। 4 से देखोगे, 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, 21 से सारे छोटे हैं। 3 से देखोगे, 3 4 5 6 7 नहीं है, 20 से सारे छोटे हैं, 9 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा। फिर उल्टा ऑर्डर में देखेंगे राइट हैंड से,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. तो 9 और 16 बन गए। ठीक है भाई। और देखेंगे 20 से नहीं है, आगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 21 से नहीं है, 4 से नहीं है, 15 से नहीं है, 18 से नहीं है, 16 से नहीं है। तो यहाँ भी कितने पेयर बनेंगे आपके प्रोडक्शन में भी? 2 पेयर बनेंगे भाई। ठीक है, सॉरी 3, 1, 2 और 3। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है भाई सभी को? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। How many such pairs of letters are there in the word minority, each of which has and many letters between them in the word in both forward and backward direction as they have between them in English alphabetical series? तो minority, ठीक है, तो minority, ठीक है जी। अब देखो सभी की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। m होता है आपका 13, I9, N14, O15, R18, I9, T20 और Y होता है 20। ठीक है, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बनेगा। 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है। 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 20, 18, 20 नहीं है। 9 से नहीं है, 20 से नहीं है। 25 से सारे छोटे हैं, 20 से सारे छोटे हैं। 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बनेगा। 18 से कम है, 15 से कम है, 14, 9, 13। तो 2 ही पेयर बनेंगे। तो ऑप्शन जो सी है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है भाई? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए भाई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 friends A, B, C, D, E and F start climbing a hill together. After some time it is observed that D reached a position higher than B but not as high as E. C is at a position not higher than D and not lower than A, who is not lower than F and not higher than B. So who has climbed the highest position? ठीक है, अब पढ़ के ही आंसर करना है आपको। नॉर्मली भी आप बता सकते हैं। देखो सिंपली 6 friends A, B, C, D, E and F start climbing a high hill together. After some time it is observed that D has reached a position higher than B. तो D जो है वो higher than B है, ठीक है, but not as high as E. तो E से हाई नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे दे रखा है कि C is at position not higher than D. तो C जो है ऐसी पोजीशन पे है जो D से हाई नहीं है। ठीक है, बट नॉट लोअर देन A, तो A से हाई पे है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है A who is not lower than F, तो A जो है वो F से लोअर नहीं है। ठीक है, एंड नॉट हाइयर देन B, और B से हाइयर नहीं है। तो यही बनेगा भाई, who has climbed the highest position। हमें बताना है कि हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है। देखो यहाँ पे F से कौन है A, A से कौन है B, और B से आगे कौन है D, और यहाँ सबसे टॉप पे कौन है। देखो यहाँ सबसे टॉप पे B है, यहाँ सबसे टॉप पे D है, और यहाँ देखो B से टॉप पे D है, और D से टॉप पे कौन है E, तो सबसे ऊपर कौन होगा फिर E होगा। तो ऑप्शन जो B है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन B इज द राइट आंसर। चलिए क्लियर है भाई सभी को? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, among 5 friends महेश is taller than कुणाल but not as, ये fall की बजाय ये tall है, not as tall as यश। among 5 friends महेश is taller than कुणाल। ठीक है, तो कुणाल से टॉलर कौन है? महेश है, but not tall as यश, तो यश इससे ज्यादा टॉल है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ऋतिक इज टॉलर देन यश, तो ऋतिक हो जाएगा यश से टॉलर, बट स्मॉलर देन अभिषेक, बट ये अभिषेक से स्मॉलर है। तो थोड़ा सा इसको दोबारा से लिख देते हैं हम यहाँ नीचे। अमंग 5 फ्रेंड महेश इज टॉलर देन कुणाल, कुणाल से टॉलर है महेश, बट नॉट एज टॉल एज यश। और ऋतिक इज टॉलर देन यश, ऋतिक इससे टॉलर है, बट स्मॉलर देन अभिषेक, तो अभिषेक इससे टॉल होगा। इफ दे स्टैंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, तो नीचे से ले लेंगे हम, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है भाई।
हु विल बी फर्स्ट इन लाइन, तो फर्स्ट लाइन पे कौन होगा, कुणाल होगा, क्योंकि सबसे छोटा कौन है, कुणाल। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो क्या ले लेंगे, कुणाल ले लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, कुणाल इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और थोड़ा सा और अगर हम देखें तो एक तरीका ये भी है, ठीक है। कुछ आपको क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेंदी दे देगा और उसके आधार पे भी रैंकिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि मैं बोलूं 6 बुक्स इंग्लिश, हिंदी, साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स एंड संस्कृत, ईच कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस। तो कंप्यूटर बुक कंटेन्स फेवर पेजेस देन ओनली 2 बुक। तो फेवर का मतलब है कम, तो 2 बुक है जिसके बाद कंप्यूटर का नंबर आता है। तो मैं COMB लिख रहा हूँ यहाँ, तो आप समझ जाइए कि कंप्यूटर की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इंग्लिश बुक कंटेन्स मोर पेजेस देन साइंस बुक बट लेस देन संस्कृत। तो इंग्लिश की बुक में साइंस की बुक से ज्यादा है, इंग्लिश की बुक में साइंस की बुक से ज्यादा पेजेस हैं, ठीक है, बट संस्कृत से कम है, संस्कृत से कम है, ठीक है जी। बट लेस देन संस्कृत बुक। साइंस बुक डज नॉट कंटेन लीस्ट पेजेस। साइंस की बुक में सबसे कम पेज नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। साइंस बुक डज नॉट कंटेन लीस्ट पेजेस। नेक्स्ट कह रहा है संस्कृत बुक कंटेन फेवर पेजेस देन हिंदी बुक। संस्कृत की बुक में हिंदी की बुक से कम पेज है, ठीक है। तो यानी संस्कृत की बुक में हिंदी की बुक से कम पेज है, ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा है कि द बुक विच कंटेन्ड थर्ड लोएस्ट, जो थर्ड लोएस्ट है उसमें 28 पेज है। द बुक विच कंटेन्स थर्ड लोएस्ट पेजेस कंटेन 28 पेजेस, ठीक है। तो पहले इन 6 की 6 बुक को हमें एक ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। देखो यहां से इतना तो क्लियर है कि संस्कृत की बुक में आपकी हिंदी की बुक में संस्कृत की बुक से ज्यादा पेज है, ठीक है। और संस्कृत की बुक से 2 बुक नीचे है, इंग्लिश और साइंस की लिस्ट नहीं है, समझ रहे हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि सबसे ज्यादा पेज किस बुक में होंगे भाई, हिंदी की बुक में होंगे, ठीक है। हिंदी की बुक के बाद किस में है, संस्कृत की बुक में है, ये भी क्लियर हो गया। तो संस्कृत की बुक होगी। और उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सी बुक है, कंप्यूटर, क्योंकि उसने बोला था कि 2 बुक्स, ठीक है। द कंप्यूटर बुक कंटेन्स फेवर पेजेस ऑफ देन ओनली 2 बुक। ओनली 2 का मतलब 2 में ही जाता है। तो थर्ड नंबर पे कौन सी बुक आ जाएगी, कंप्यूटर की बुक आ जाएगी, ठीक है। फिर इंग्लिश में साइंस से ज्यादा है तो फोर्थ पे इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। और फिर साइंस आ जाएगा। अब आप ये कहोगे कि जी साइंस सबसे नीचे भी तो हो सकता है, बट उसने बोला है कि साइंस बुक डज नॉट कंटेन लिस्ट पेजेस। तो मतलब सबसे कम किस बुक में है, फिर सबसे कम मैथ की बुक में, ठीक है। क्योंकि एक ही बुक बचती है हमारे पास, वो कौन सी है, मैथ की बुक। क्लियर है जी। तो ये ऑर्डर बनेगा उसमें। और यहाँ उसने बोला है कि जो थर्ड लोएस्ट पेज है वो 28 है। तो थर्ड लोएस्ट किस में है भाई, थर्ड लोएस्ट पहले इंग्लिश फिर साइंस, पहले मैथ फिर साइंस फिर इंग्लिश, तो इंग्लिश में 28 पेज है, ठीक है। तो इतना भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बुक्स कंटेन मोर पेजेस देन साइंस बुक। तो साइंस की बुक से ज्यादा, ये साइंस की बुक है भाई, तो 1 2 3 4, तो साइंस की बुक से ज्यादा 4 बुक में है। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सभी बच्चों को भाई क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ संस्कृत एंड कंप्यूटर बुक कंटेन 89 पेजेस, ठीक है। कि संस्कृत और कंप्यूटर की बुक में, संस्कृत प्लस कंप्यूटर की बुक में 89 पेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि टुगेदर एंड कंप्यूटर एंड इंग्लिश बुक कंटेन 63 पेज। कंप्यूटर और इंग्लिश की बुक में मिलाकर के कितने पेज है भाई, 63 पेज है, ठीक है। तो टुगेदर देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पेजेस दैट संस्कृत बुक कंटेन, ठीक है। तो संस्कृत की बुक में कितने पेज है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे हमें पता है कि इंग्लिश की बुक में कितने पेजेस हैं, इंग्लिश की बुक में 28 पेजेस हैं। तो अगर इंग्लिश की बुक में 28 पेजेस हैं और कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों में 63 पेजेस है, तो कंप्यूटर में कितने पेजेस होंगे, 35 होंगे भाई। दोनों का सम 63 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। और अगर कंप्यूटर में 35 है
और दोनों में संस्कृत और कंप्यूटर में 89 है, तो संस्कृत में कितने होंगे 89 माइनस 35 यानी कि कितने होंगे 54, तो यानी कि 54 इज द राइट आंसर। तो संस्कृत की बुक में कितने पेज हैं 54 पेजेस। ठीक है, तो ऑप्शन जो 2 होगा वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ। क्लियर है जी सभी को? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 12। 5 persons अंकित, सुमित, दिनेश, नितिन एंड कपिल each have a different height such that अंकित is taller than नितिन एंड कपिल। जो अंकित है, अंकित टॉलर है किससे भाई? अंकित इज टॉलर देन नितिन एंड कपिल, तो ये नितिन होगा और ये आपका कपिल। अब इन दोनों में अभी हमें नहीं पता कि कौन टॉल है। ठीक है, जो टॉल है उसको हम ऊपर लिख रहे हैं। दिनेश इज शॉर्टर देन ओनली सुमित, तो दिनेश जो है वो ओनली सुमित से शॉर्टर है, तो मतलब सबसे लंबा कौन है? फिर सुमित है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि नितिन इज टॉलर देन कपिल, जो नितिन है वो कपिल से टॉलर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे कि जो नितिन है वो कपिल से टॉलर है। ठीक है, तो यही रैंक बनेगी सभी की, तो ये 5 रैंक है और 500 इस फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है इफ द हाइट ऑफ नितिन इज 154, अगर नितिन की हाइट 154 हो, तो नितिन की हाइट अगर 154 सेंटीमीटर है, तो देन व्हाट कुड बी द हाइट ऑफ कपिल, तो कपिल की हाइट क्या हो सकती है? देखो इन 500 में नितिन से छोटा कौन है? कपिल ही तो है, तो मतलब कपिल की हाइट जो होगी, कपिल की हाइट लेस देन क्या होगी? 154 होनी चाहिए सेंटीमीटर, तो 154 सेंटीमीटर अगर आप देखोगे यहाँ 168 है, 164 है, 172 है, 156 है, तो एक ही ऑप्शन था हमारे पास, तो ऑप्शन ए यानी कि 150 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी पे बेस्ड, वो बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टॉलेस्ट। सेम डाटा है, तो थर्ड टॉलेस्ट बताना है हमें, तो यहाँ पे सोल्व किया था, तो थर्ड टॉलेस्ट कौन था? आपका अंकित। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यानी कि अंकित इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को भाई? चलो फिर नेक्स्ट, तो आज की क्लास में इतना ही बचे, जहां हमने रैंकिंग के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जो टॉप या बॉटम, और कल की क्लास में भी हमने रैंकिंग के अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज साथ में हमने इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज से जितने क्वेश्चन पूछ लेता है या एक दो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन जो किसी पजल रूप में पूछ लेता है वो भी हमने डिस्कस किए। तो किसी भी बच्चे को लगता है कि मुझे पूरा सीसेट एंड टू एंड कवर करना है, जिसमें आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पूरा एंड टू एंड कवर करके दिया जाएगा, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, डाउट डिस्कशन फॉर्म पे आप साझा कर सकते हैं, तो आप हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 सीसेट कोर्स से जरूर जुड़िए, जो आपको कंप्लीट कवरेज देता है और बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में। ठीक है, मात्र 6000। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट, जो बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 की तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनकी तैयारी में कोई अधूरापन है, मतलब वो ढंग से का अच्छा कंटेंट नहीं है उनके पास, या कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, या करंट अफेयर के रिगार्डिंग इतनी इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड नहीं हो पाती, या सीसेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, या टेस्ट सीरीज ही नहीं पता कि किस टाइप का लेवल होगा क्वेश्चंस का, ये वो, तो वो हमसे जुड़ करके हमने एक सिविल स्टेप की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है, जो प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंप्लीट कवरेज देता है, जिसमें आपको जीएस, सीसेट, करंट अफेयर प्लस टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में। किसी बच्चे को कोई व्यवधान आ रहा है, किसी भी टाइप की दिक्कत आ रही है कोर्स को लेकर के, तो वो हमें 8146207241 पे कॉल कर सकता है, या फिर hello@civilstep.com पे हमें मेल कर सकता है। क्लियर है? तो जरूर जुड़िए हमारे इस कोर्स से और अपनी तैयारी को एक नया आयाम देने की कोशिश करिए। ठीक है, तो बच्चे थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सिविल स्टेप को सब्सक्राइब कर लें, और आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है तो आप 8146207241 पे कॉल करिए, या hello@civilstep.com पे हमें मेल करिए। और अगर आपको कोई भी बंडल परचेज करना है, कुछ भी आपकी कोर्स चेक करना, तो आप www.courses.civilstep.com पे जाके हमारे सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए,
और अपनी तैयारी को इसी जोर शोर से आगे बढ़ाइए। कुछ ये लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है, समय के व्यवधान के कारण थोड़ा सा, बाकी फिर आगे हम लोग इसी तरीके से अगले लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।